नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर निकल पड़े हैं हिमाचल की तरफ और आज हम आपको एक बहुत ही रोचक स्थान दिखाकर लाएंगे जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये स्थान साल में लगभग 6 महीने पानी में जलमग्न रहता है। साल के 2 या 3 महीने यहाँ पर आप नदी में से बोट के सहारे आ सकते हैं और बाकी 4 महीने आप लगभग आ सकते हैं अपनी गाड़ी से। तो हमने भी यहाँ जाने के लिए लिया है अपना टिकट यहाँ पर, क्योंकि ये पौंग डैम रिजर्वेयर के अंदर आता है। तो अब यहाँ पर टिकट लग गई है। तो टिकट लेने के बाद जब हम चलते हैं तो दोनों तरफ हमारे जंगल है, खुला मैदान है और बीच में से कोई भी सड़क नहीं है। जी हाँ, कोई भी सड़क नहीं है। आपको सड़क अपने हिसाब से ढूंढनी पड़ेगी। वो जो दूर आपको छोटी छोटी सी एक शिलाएं दिखाई दे रही हैं, वहीं पर हमने पहुंचना है। तो सड़क की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सड़क नहीं है। जो मैदान में से रास्ता आपको सही लगे, जहाँ से आपकी गाड़ी जा सके, आप गाड़ी मोड़ लीजिए। कई बार एक स्थान से आपको जाते हुए लगेगा कि आगे रास्ता है, लेकिन एकदम से आगे जाकर आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, ये तो जगह ख़त्म हो गई। अब मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आप गाड़ी चलते जाते हैं और एक समय पे लगता है कि शायद आगे जाकर ये सड़क ख़त्म ही होने वाली है, जलमग्न। ये देखिए, एक जगह पर जाकर तो हमें ये लगा कि ये तो भाई गहरी खाइयाँ आ गई हैं, हम पहुँचेंगे तो कैसे, दोनों तरफ पानी है। लेकिन फिर भी किसी तरह से रास्ता ढूंढते हम पहुंच गए। और ये है पौंग डैम रिजर्वायर के अंदर में आता है ये जगह। ये है वो मंदिरों का समूह जिसे कहा जाता है बाथू की लड़ी। एक कहानी और भी प्रचलित है कि दोस्तों, ये जो मंदिर है, पहले आइए हम आपको मंदिर दिखाते हैं। ये मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। हिमाचल में जहाँ भी दुर्गम स्थान पर कोई मंदिर मिलेगा तो वो हमेशा भोलेनाथ का मंदिर ही होता है। और ये एक अटल सच्चाई है, क्योंकि भोलेनाथ ही वहाँ जाकर बैठते हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता, लेकिन भगत फिर भी उन्हें ढूंढते हुए कहीं ना कहीं से वहाँ पहुँच ही जाते हैं। इस मंदिर को देखिए, इसकी बनावट को देखिए, इसकी मीनाकारी, इसकी नक्काशी देखिए। और इस पर ख़ास बात ये देखिए कि साल के 6 से 7 महीने पाली में जलमग्न होने के बावजूद भी ये मंदिर अडिग खड़ा है, अपनी दीवारों के सहारे आज भी खड़ा है। कई बार ऐसा जानकर प्रतीत होता है कि शायद सरकारें हमारे इतिहास को संभालने के लायक नहीं हैं या वो संभालना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है, इतना ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन फिर भी सरकारी उपेक्षा के कारण ये अब धीरे धीरे ढह रहा है। सरकार ने यहाँ आने के लिए पर्ची तो लगा दी है, टूरिस्ट से पैसा तो इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ऊपर कुछ भी नहीं किया। ये हैं वो छोटे छोटे मंदिर जिनकी एक लड़ी बनी हुई है। इस कारण से इसको कहा जाता है बाथू की लड़ी। ये देखिए, ये लगभग 7-8 मंदिर हैं यहाँ पर। और ये जो सामने आप एक बड़ा किलानुमा चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, कहा जाता है कि ये वो जगह है। इसके अंदर कुछ समय पहले तक सीढ़ियाँ थीं, आज भी हैं, लेकिन वही प्रशासन की उपेक्षा कारण ये सीढ़ियाँ टूट रही हैं, तो ऊपर जाना अलाउड नहीं है। कहा जाता है कि इसी जगह से पांडवों ने स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण करने का सोचा था, लेकिन वो सीढ़ी कभी निर्मित हो नहीं पाई। और जितनी भी निर्माण हुई वो आज की सरकारों की उपेक्षा कारण में धीरे धीरे ढह रही है। कुछ वर्षों पहले तक लोग इस चबूतरे के टॉप तक जा सकते थे अंदर की सीढ़ियों से, लेकिन अब वो सीढ़ियाँ ढह रही हैं, तो इसलिए कोई जा नहीं पाता। आसपास का दृश्य बहुत ही मनमोहक, लुभावना, और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप स्वर्ग पे आ गए हैं। एक तरफ टापू है, दूसरी तरफ पानी है, बीच में मंदिर है और मौसम आप कह सकते हैं दिल खुश, दिल नवार, आपका मन खुश हो जाए। यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है। कहा जाता है कि जब डैम के रास्ते से पहले लोग इस मंदिर की तरफ आते थे, ये पीछे से डैम की तरफ से रास्ता है, तो इस कुएं से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाते थे, क्योंकि शीतल जल जो था वो इस कुएं में ही था। लेकिन अब ये भी कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, लेकिन खड़ा है। ये है वो द्वार। जब आप अगर डैम से किश्ती की तरफ से आएंगे तो आप इस रास्ते से आएंगे। हमने क्योंकि गाड़ी से आए हैं, टापू के दूसरी तरफ खड़ी की है, तो वहाँ पर लोग सेल्फीज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और यहाँ आकर इसको अपने कैमरे में कैद करके चले जाते हैं। लेकिन मन दुखी होता है कि अब ये मंदिर धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। ये देखिए, दोनों तरफ इतनी मोटी दीवार हुआ करती थी किसी समय पर, लेकिन वही सरकारों की उपेक्षा कारण ये धीरे धीरे ढहती जा रहे हैं। दोस्तों, आप एक चीज़ समझिए कि जो चीज़ साल में लगभग 6-7 महीने पानी के बीच में रहती है और उसके बाद जब बाहर आती है तो उसकी नींव एक समय तक कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, अगर उसका ठीक से रख रखाव नहीं किया जाए।
तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संभाला जाए। अगर सरकार नहीं संभालती तो कुछ समाज सेवी संस्थाएं या जो इस एरिया के आसपास के गांव पड़ते हैं वो कम से कम इसको संभालें, क्योंकि इसके साथ में उनका नाम भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर पहुँचना है तो हम बता देते हैं कि कांगड़ा जिला की उप तहसील ज्वाली के अंदर ये मंदिर पड़ता है। आप पौंग डैम के रास्ते भी आ सकते हैं, आप पठानकोट के रास्ते से भी ज्वाली रोड पर आ सकते हैं। तो इस मंदिर को देखने ज़रूर आइए। ऐसे रोचक स्थान देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल उडारियां के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी और दिलचस्प जगह पे। तब तक हमारी तरफ से बाय बाय दोस्तों।